कुंडली के फर्स्ट हाउस अर्थात लगन को हमारे शरीर, हमारे सेल्फ का भाव माना गया है। इस भाव में बैठने वाले हर ग्रह का या इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हर ग्रह का हमारे शरीर और मानसिकता पर सर्वाधिक प्रभाव पाया जाता है। कुंडली का सेकंड हाउस हमारे परिवार का भाव है, इसलिए जब भी सेकंड लॉर्ड लगन में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे जातक का अपने परिवार के प्रति विशेष लगाव होता है और ऐसे जातक को अपने परिवार से समय समय पर सपोर्ट मिलता रहता है, धन मिलता रहता है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे धन का भाव है, हमारे बैंक बैलेंस का भी भाव है। तो इसलिए ऐसे जातक को जिसका सेकंड लॉर्ड लगन में बैठा है, जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है, परिवार वाले ऐसे जातक को धन से पूरी मदद करते हैं। सेकंड लॉर्ड के लिए लग्न उसका व्यय भाव है, उसका लॉस का हाउस है। अब ये लॉस हो किसके लिए रहा है? सेकंड हाउस आपके परिवार का भाव है, तो आपका परिवार आपके लिए कोई भी बड़ा लॉस उठाने के लिए हर समय तैयार रहता है। और क्योंकि फर्स्ट हाउस में बैठने वाले ग्रहों का हमारी मानसिकता पर बहुत ही गहरा प्रभाव आता है, इसलिए क्योंकि सेकंड लॉर्ड हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, बैंक बैलेंस को दिखाता है, तो इसलिए कई बार ये लोग मनी माइंडेड भी हो जाते हैं। कई बार जब सेकंड लॉर्ड लगन में बैठता है तो जातक अपने परिवार से धन लेने के लिए ग्रीडी या सेल्फिश हो जाता है। सेकंड हाउस हमारी मुख आकृति को भी इंडिकेट करता है, सेकंड हाउस हमारी वाणी को भी कंट्रोल करता है, और इसलिए जब सेकंड लॉर्ड लगन में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे जातकों की मुख आकृति अक्सर बहुत ही सुंदर पाई जाती है और ऐसे लोग वाणी में मधुर पाए जाते हैं। किस तरह से बात करनी है, किस तरह से मैनिपुलेट करना है, ये जब सेकंड लॉर्ड लगन में बैठता है तो जातक को बहुत ही अच्छे से आता है। जब सेकंड लॉर्ड लगन में बैठेगा तो उसकी सप्तम दृष्टि हमारे सप्तम भाव पर होगी, जो कि हमारे स्पाउस का भाव है। और सप्तम भाव के लिए द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम भाव है, इसलिए जब भी सेकंड लॉर्ड लगन में बैठेगा और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो ऐसे जातकों को अपने पत्नी से या अपने पति से धन का लाभ तो होगा, किंतु कहीं ना कहीं ऐसे जातक का स्पाउस फैमिली में बहुत ही आराम की स्थिति महसूस नहीं करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी फैमिली हो गई और सप्तम भाव के लिए आपका जो सेकंड हाउस है, आपका जो परिवार भाव है, वो उसके लिए अष्टम भाव अर्थात मृत्यु का भाव है, हार्डशिप का भाव है। तो ऐसे में जब द्वित्वेश लगन में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा तो आपका स्पाउस आपकी फैमिली की वजह से या फिर आपके मनी माइंडेड होने की वजह से कहीं ना कहीं हार्डशिप अपनी लाइफ में फेस करेगा, और ऐसे में आपके स्पाउस की मानसिक स्थिति पर या उसकी हेल्थ पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ सकता है। हालांकि सेकंड लॉर्ड का इफेक्ट सप्तम भाव पर है, इसलिए आपका स्पाउस भी आपके परिवार के लिए आप ही की तरह समर्पित हो सकता है। जब सेकंड लॉर्ड लगन में बैठेगा तो वो अपना प्रभाव आपके पंचम भाव अर्थात आपके संतान के भाव पर भी डालेगा, और पंचम से दसम भाव का स्वामी आपका द्वितीय भाव का स्वामी है, जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, बैंक बैलेंस को दिखाता है। इसलिए आपकी संतान धन के मामलों में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होगी, और आपकी संतान हो सकता है बैंकिंग सेक्टर से या फाइनेंशियल सेक्टर से कहीं ना कहीं बिलोंग करती हो। और क्योंकि पंचम भाव आपकी एजुकेशन का भी भाव है, तो इसलिए द्वितीय भाव के पंचम भाव पे प्रभाव डालने से आप भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट या बैंकिंग से रिलेटेड किसी सेक्टर में स्टडी कर सकते हैं। और क्योंकि लगन में बैठा है तो आपके नवम भाव पर भी प्रभाव डालेगा, तो इसलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातक कई बार धार्मिक गतिविधियों में भी धन का उपयोग करते हैं, खर्च करते हैं, जिससे कि वो अपने पुण्यों को बढ़ा सके। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।